गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं आपका अपना रमनिक सर आपको मैथ्स करवा रहा हूँ। मैथ्स में हमने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और आज थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। जो टॉपिक करवाए हैं उन्हीं के थोड़े से एडवांस क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज में आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। ये फिफ्थ वीडियो है, 4 बन चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देखिएगा, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलो अब करते हैं स्टार्ट हम परसेंटेज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 72,000। इफ परसेंटेज ऑफ द मेल पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 30%, ओके, while that of the female percentage increases by 22%, then population of the town become 90,000। अब ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहे हैं आपको, आज मैं बहुत एक जबरदस्त वाला तरीका एक ट्रिक बताने वाला हूं जो कि ऐसे क्वेश्चन आपके सेकंड्स में निकलेंगे। बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अच्छे से ध्यान से समझिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी कोई टाउन है, उसकी पॉपुलेशन क्या है 72,000, 72,000, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, अगर मेल पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, कितनी बढ़ जाती है, कितनी 30%, ओके। अब बाद में उन्होंने क्या बोला है, और फीमेल बढ़ जाती है कितनी 22%। मेल भी बढ़ गए और फीमेल्स भी बढ़ गए। ये सब बढ़ने के बाद क्या होता है, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन बिकम 90,000, 90,000 हो जाती है। कितनी 90,000, ठीक है। अब उसके बाद फाइंड डिफरेंस इन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इज, डिफरेंस बताना है क्या उनका डिफरेंस है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होंगे। आपने देखिए, आपको मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखिए इसको समझेगा, हम क्वेश्चन करें, मैं आपको पहले ट्रिक समझाने की ट्राई कर रहा हूं। ये मेरी एक क्लास है। क्लास में ये ए वाले हैं सब, ये क्या है बॉयज हैं, ये क्या है ये गर्ल्स हैं, ये क्या है गर्ल्स हैं। अब देखिए इसमें अब क्या क्या चीजें हैं। इसमें बॉयज हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्या है, अब देखिए नंबर ऑफ बॉयज हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। और उसके बाद जो बॉयज है, मैं इनका वेट वेट देख लेता हूं। आपको वेट के कंसेप्ट से ही समझाता हूं वो वाला टॉपिक। अब देखिए, अब मैं मान लेता हूं, अब लड़कों का कोई एवरेज वेट है, एवरेज वेट, एवरेज ऑफ बॉयज वेट, और एवरेज किसकी है, गर्ल्स की भी है, गर्ल्स वेट की, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एक टोटल एवरेज भी है हमारे पास। टोटल एवरेज इनका बॉयज का वेट प्लस गर्ल्स का वेट, एक टोटल एवरेज भी है। जब ऐसा इन 5 फैक्टर्स में से कोई भी कुछ भी हमें गिवन हो, 3 फैक्टर 4 फैक्टर, फिर हमने क्या लगाना होता है, एक बहुत ही जबरदस्त मेथड, एलिगेशन जिसको बोलते हैं हम, एलिगेशन। बहुत ही जबरदस्त मेथड है ये, बहुत सारे क्वेश्चन में लगेगा। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये ऐसा नहीं है, ये हर चैप्टर में यूज होने वाला है आपके। आप कोई सा भी उठा लीजिए, कोई सा भी। परसेंटेज तो हम परसेंटेज में कर रहे हैं, एवरेज में भी आएगा ये प्रॉफिट लॉस में भी आएगा, सिंपल इंटरेस्ट में भी आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आएगा, हमारा उसमें भी आएगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस में, ये हर एक चैप्टर में आएगा आपका। ये क्या, ये वाला एलिगेशन वाला कंसेप्ट। तो इसको ध्यान से समझिए। ये है क्या, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज चेंज होती है क्वेश्चन की, बाकी का बाकी सारा क्वेश्चन कंसेप्ट सेम रहता है। उसी कंसेप्ट को मैं समझाने जा रहा हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब देखिए, अब नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, ओके। अब उसके बाद क्या, एवरेज वेट ऑफ क्या है, बॉयज का वेट है, और क्या है एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स भी है। अब उसके बाद टोटल एवरेज भी है उनकी वेट की, टोटल एवरेज भी है वेट की। जब ऐसा कुछ भी आए, आपने क्या करना है, एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन कैसे लगाना है, इसको एक बार साइड में करते हैं। एलिगेशन देखिए कैसे लगाना है। अब देखिए एलिगेशन कैसे लगाना है। एक सेकेंड, स्क्रीन थोड़ी सी भाई डिस्टर्ब हो चुकी है। अब ठीक है, ओके। अब देखिए एलिगेशन लगाना कैसे है। जो टोटल एवरेज है, टोटल जो कंबाइन एवरेज जिसको बोलते हैं, वो टोटल एवरेज आती है सेंटर में। यहां पे क्या आएगा, यहां पे अगर वेट बताया है बॉयज का आएगा। यहां पे क्या है, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स आएगा। समझिए, समझे। देखो पहले क्या आएगा, टोटल एवरेज जो कि सेंटर में रहेगी, और उसके बाद एक आएगा एवरेज का बॉयज की एवरेज वेट, और एक आएगी गर्ल्स की एवरेज वेट।
जो नीचे आएगा ना, नीचे ये प्लस माइनस होगा, टोटल एवरेज से एवरेज गर्ल्स माइनस होगी और एवरेज बॉय से टोटल एवरेज माइनस होगी। जब ये होगा, नीचे जो आएगा ना हमारा, यहां पे आपको अच्छे से समझाता हूं, जो यहां पे आएगा ना, यहां पे आएगा नंबर ऑफ बॉयज, यहां पे बॉयज है, यहां पे नंबर ऑफ बॉयज आएंगे, नंबर ऑफ बॉयज, और यहां पे क्या आएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत आगे काम आने वाला कंसेप्ट है। प्रॉफिट लॉस तक के भी क्वेश्चन हम इस वे में करेंगे। अब देखिए क्या है, ये 5 फैक्टर हैं, ये क्लास मैंने समझाई थी आपको, ये क्लास है मेरी, ये क्लास है, और ये बॉयज है मेरे, सबके सब क्या है, ये बॉयज हैं, और ये क्या है, मेरी गर्ल्स हैं। अब इनका एवरेज वेट है, एवरेज क्या है, गर्ल्स का भी वेट है, उनका फिर क्या है, नंबर्स हैं दोनों के, और क्या है, टोटल एवरेज। जब ऐसा कुछ भी गिवन हो तो एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन कैसे लगाना है, एक तो टोटल एवरेज आएगी आपकी सेंटर में, जो बॉयज और गर्ल्स की टोटल होगी वो आएगी सेंटर में, और जो ऊपर आएगी एक तरफ बॉयज की आएगी या फिर एक तरफ गर्ल्स की आएंगी, और जो नीचे जो प्लस माइनस होगा वो आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे। और जो प्लस माइनस होगा नीचे आएगी नंबर ऑफ बॉयज, क्योंकि यहाँ पे बॉयज हैं तो यहाँ पे नंबर उनका काउंटिंग आएगी और इनकी काउंटिंग आएगी। ये होगी दोनों रेशो में, ये रेशो में निकलेंगी हमारी। वो कोई बात नहीं, एक बार कंसेप्ट को समझ लीजिए, वो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो बहुत ही ब्लंडर हो गया इसको, ठीक है इसको लिखने देते हैं, यहां पे इरेज करते हैं। अब देखिए ये भी बनता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये आपको कंसेप्ट समझा चुका हूं अच्छे से, आप उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या है, ऐसे समझ में लग रहा है। अब देखिए, मेरी पॉपुलेशन थी टाउन की 72,000, मेरी पॉपुलेशन क्या टाउन की थी 72,000, मतलब कि मेरा टोटल पॉपुलेशन 72,000 है। अब उसके बाद क्या हुआ, मेल्स बढ़ गए कितने, 30%, और फीमेल बढ़ गई 22%। जब ये बढ़े और कितनी पॉपुलेशन होगी, 90,000 होगी। अब मेरी पॉपुलेशन ओवरऑल कितनी इंक्रीज हुई है वो देख लो, वो तो निकाल सकता हूं मैं, 72,000 से 90,000 होगी, तो मैं पॉपुलेशन बढ़ा अपनी बता सकता हूं कितने परसेंट बढ़ी है। ये हमने किए हुए स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर से आपको समझा रहा हूं। पैसे निकलेगी कितनी ज्यादा है, 72,000 जब 90,000 हुई कितनी ज्यादा हुई, 18,000। और किससे ज्यादा हुई है हमारी 72,000 से, यही परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, देखते हैं इनटू 100, ये 000 18,472 कितना आ गया 25। इसका मतलब क्या है, 25% का मतलब क्या है, मेरी पॉपुलेशन जो पहले के और बाद में वाली में कितना डिफरेंस है, 25% बढ़ गई है। क्या, टोटल, ध्यान से समझिए, टोटल मेरी पॉपुलेशन कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, 25%। और ये मैंने आपको मेथड बताया हुआ है, ये देखिए ये क्या थी, टोटल एवरेज, या फिर हम क्या अब इस कंसेप्ट में क्या बोल सकते हैं, टोटल इंक्रीमेंट, जो भी पॉपुलेशन में इंक्रीज हुई है। अब देखिए ध्यान से, अब मैं यहां पे लिखूंगा इसको थोड़ा सा, अब देखिए अब मैं क्या लिखूंगा यहां पे, मेरी सेंटर में टोटल है, टोटल मींस कितनी 25% होगी, ठीक है। अब देखिए मेरी मेल्स उसमें से, ये मैं इस तरफ अपने लिख लेता हूं, मेल्स इस तरफ मैं लिख लेता हूं अपने, मेरे मेल्स हैं, ये मेल्स हैं मेरे, और इस तरफ क्या है, फीमेल्स। अब मेरी मेल्स कितने बड़े हैं, 30%, मैंने यहां पे लिख दिया 30%, और मेरे इस तरफ फीमेल कितनी बड़ी है, 22%। ये प्लस माइनस होके नीचे इनकी रेशियो आ जाएगी, कितना इजी है। अब देखिए 30 में से 25 गए 5, ध्यान से देखिए प्लस माइनस कैसे हो रहा है, ऊपर से नीचे माइनस हो गया, इधर जो दूसरी साइड होगा ये ऑपोजिट होगा, इससे ये माइनस होगा। इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनिए, क्या है, पहले तो ये जो ऊपर वाली है ना हमारी लेयर ए, इसको मैं मान लेता हूं लेयर बी। पहले एक तो होगी ए माइनस बी, दूसरी क्या होगी मेरी लेयर बी माइनस ए। इसको ध्यान से समझिए, फिर एक बार बता रहा हूं, एक होगा ए माइनस बी, दूसरा होगा बी माइनस ए। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 30 माइनस 25 5, और माइनस समझता कैसे होता है, क्रॉस में होगा, क्रॉस में मेरी सब्ट्रैक्शन होगी, इसको भी ध्यान में रखिए। 25 में से 22 गए 3, तो मेरी पॉपुलेशन की रेशियो क्या आ गई, 3:5। मेल्स 3 है,
फीमेल्स 5 है, ये मेरी नंबर ऑफ रेशो आ गई मेरी पॉपुलेशन की। अब उन्होंने क्या पूछा है, डिफरेंस इन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स, डिफरेंस पूछा है। ये मेरी क्या है, टोटल पॉपुलेशन। इट्स मीन मैं बोल सकता हूं क्या, 8 की वैल्यू, ये 3 और 5 8 है, पूरी 8 ही है, ये नंबर्स निकले आपको, ये खुद समझाया हुआ है मैंने, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स सेम ही है, नंबर ऑफ मेल्स नंबर प्लस नंबर ऑफ फीमेल्स। 8 की वैल्यू कितनी गिवन है, 72,000, ये देखिए पूरा 72,000 है। अब उन्होंने क्या बोला है, दोनों में डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस मतलब 5 - 3 2 की वैल्यू बतानी है, बता दीजिए कितना इजी है। 18,000 मेरा राइट आंसर आ गया, 18,000 पॉपुलेशन, 18,000 मेरा आंसर आ गया। समझे आप कितना इजी है, एक बार इसको थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम अगर नंबर ऑफ मेल्स पूछते तो हम क्या, नंबर ऑफ मेल्स पूछते तो 3 की वैल्यू निकाल देते यहाँ पे, और अगर फीमेल्स पूछते फिर 5 की वैल्यू निकाल लेते, और डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस हमने निकाल लिया। समझे आप, तो ये बहुत इजी है। एक बार फिर इसको शॉर्ट में समझाता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफी खिंच गया तो निकल गया। अब देखिए क्या था, 72,000 से 90,000 हुई, 18,000 बढ़ी, तो इसकी परसेंटेज क्या हुई मेरी, 25%। मैंने निकाल ली, 25% मेरी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, जो कि ओवरऑल हुई है। और ओवरऑल कहाँ पे रखते हैं, सेंटर में। एक तरफ मेल बढ़े हैं, एक तरफ फीमेल बढ़ी हैं, दोनों में प्लस माइनस किया, नीचे रेशियो आ गई, वहीं से हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसको आप छोड़ना मत। अब देखिए आगे, the population of a town is 8,000. If the males increases by 6%, the females increases by 10%, the population will be 8,600. Then find the number of females in the town. Same question आप कर सकते हो, इसको मैं शॉर्ट में एकदम करूंगा, जो कि आपका चुटकी बजाते ही निकल जाएगा। अब देखिए कैसे, मेरी 8,000 कितनी हुई है, 8,600, 600 बाई 8,000 इंटू 100, इससे क्या हुआ, मेरा वैल्यू निकल गई, कितनी आ गई मेरी, 8 7 56, 7.5%। ये 7.5 मेरी परसेंट में क्या ओवरऑल है, इसको मैं सेंटर में रखता हूँ। इधर आएगी मेरे, मैं इधर मान लेता हूँ मेरे क्या है टाउन में, इधर मेल्स हैं इधर फीमेल्स हैं, मेल्स कितने बड़े हैं 6%, फीमेल्स कितनी 8%। अब प्लस माइनस आपको बता ही दिया, एक होगा ए से ऊपर वाली लेयर से नीचे वाली लेयर माइनस, एक होगी नीचे वाली लेयर से ऊपर वाली लेयर माइनस। कैसे, 7 - 6 1.5, और 8 - 7.5 0.5। इसको हम काट भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये रेशियो में है। अब देखिए इसको मैंने कैसे कर दिया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 और 15 है, और यहाँ पे 1:3 रेशियो में है हमारे, और ये पूरी क्या है मेरी रेशियो की वैल्यू आ गई, जो कि 8,000 है। और फीमेल्स की पूछी है, मैं बोल सकता हूँ 1 और 3, 4 की वैल्यू 8,000 गिवन है, और फीमेल्स की पूछी है, फीमेल्स कौन है, ये वाली फीमेल्स, इट्स मीन 3 की वैल्यू निकालनी है, 8,000 बाई 4 इंटू 3। इसको मैंने सोल्व किया तो कितना आ गया, 6,000 मेरा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, कितना इजी क्वेश्चन है, ये ट्रिक है आपने देख लेनी है, समझ लेनी है। इसके शायद आंसर्स गलत है, वो देख लेना एक बार, ये मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। अब देखिए मैं इसको करेक्ट करने भूल गया। अब देखिए आगे, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6,000, मेल्स बढ़ गए। होमवर्क है आपका, आपने करना है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जो सीबीसी एग्जाम गुरु नाम से है, वहां से आपको ये पीडीएफ फ्री अवेलेबल है, वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी इजीली, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन टाउन, ये भी सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है आपका। अब देखिए आगे, द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल पॉपुलेशन इन ए टाउन इज 2:3। इस बार देखिए क्या किया इन्होंने, रेशियो दे दी, जो हम पहले सोल्व कर रहे थे इस बार वही दे दी, कोई बात नहीं। अब आगे क्या, द मेल पॉपुलेशन इन टाउन 22% बढ़े हैं मेल। अब उन्होंने पूछा कि परसेंटेज ऑफ फीमेल बताइए जो कितनी इंक्रीज हुई है, और जो ओवरऑल इंक्रीज हुआ है वो 16%। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं।
अब देखिए, अब क्या है, ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हुआ है मेरे पॉपुलेशन में 16%, वो जो कि मैं सेंटर में लिखता हूं, लिख दिया मैंने। अब देखिए कितनी अच्छी चीज निकल के आएगी। मैंने एक तरफ मेल है, दूसरी तरफ फीमेल है, ओके मैंने यहां पे लिख दिया मेल, यहां पे लिख दिया फीमेल। अब मेल्स कितने बड़े 22%, ओके मैंने वो यहां पे लिख दिए। फीमेल मैंने निकालनी है, ओके मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, निकालनी है क्योंकि, और ओवरऑल इंक्रीमेंट 16% हुआ है। जो मेरी नंबर ऑफ मैं रेशो निकालता था यहाँ पे जो नीचे की तरफ, वो मेरी ऑलरेडी गिवन है कितनी, 2:3। मेल टू फीमेल की क्या है, 2:3, 2:3। अब ये कैलकुलेट करना है, अब ये कैलकुलेट जैसे आप कर रहे हो वैसे आप कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। देखिए 22 में से 16 माइनस हो रहा है, क्या वैल्यू आएगी, 22 माइनस 16 6 आएगी। अब देखिए यहां पे ध्यान से, अब मेरे को बताइए ये वैल्यू 6 है, ये 6 कैसे बनेगी, मेरी तो 2:3 में वैल्यू दी हुई है और ये तो सही भी है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अब ये 3 से 6 कैसे बनेगी बताइए, 3 से 6 कैसे बनेगी, अगर मैं 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं 2 से 6 बन गई, अगर ये दोनों रेशियो में है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितनी आ जाएगी 4:6। तो ये मेरी नंबर ऑफ, देखो रेशियो में तो सेम ही है, 4:6 2:3, रेशियो में सेम है 2:3, इसका आंसर आएगा। बट क्या है जो यहाँ पे हमें चाहिए जो प्लस माइनस हुआ है वो इस यहाँ पे इस तरीके में हुआ है कि 4:6 आ रहा है आंसर। अब देखिए अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी मेरी, अब ऊपर वाली लेयर से ये वाला माइनस होता है, यहाँ पे तो हो चुका है, अब 16 में से क्या माइनस करें कि 4 आ जाए। अब बताइए आप 16 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूं तो मेरा आ जाएगा, अगर देखिए 22 में से 16 माइनस किए 6 आया। अब 16 में से माइनस करना है ना, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर यहाँ पे तो हमारा 20 आना चाहिए था, 20 माइनस 16। बेटा देखो स्टूडेंट्स देखो, 16 में से एक ऊपर वाला माइनस होगा और ऊपर वाले में से 16 माइनस होगा। मैं ये कर चुका हूं 22 में से 16 माइनस, अब मेरा 16 में से क्या माइनस करूं जो मेरी वैल्यू 4 आए, तो 12 माइनस करूंगा। तो और परसेंटेज ऑफ फीमेल पूछा है तो क्या आंसर है, मैं 12% ही मेरा राइट आंसर है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन कैसे ऐसे निकल गया। तो अब आगे का क्वेश्चन आपने करना है। अब देखिए कोई भी डाउट हो आपने कमेंट सेक्शन में पूछने में, इसमें आपको अच्छे से बताऊंगा और अच्छे से प्लीज पढ़ा कीजिए। अब देखिए ये सेम ही है, एक बार आपको ये टाइप बता देता हूं। एक्सपेंडिचर और सेविंग्स में 8:3 दिया हुआ है, 8:3 दिया हुआ है, मतलब मेरी नीचे जो मैं वैल्यू निकालता हूं 8:3 गिवन है। और आगे क्या है, इनकम कितनी 10.5% बढ़ी है, 10.5 इनकम है। इनकम क्या अब देखिए इसका आपको बता देता हूं फटाफट, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ये होती है ना। तो इनकम ओवरऑल चीज होगी ना, या फिर अब पॉपुलेशन में भी ऐसे ही होता है, पॉपुलेशन इज इक्वल टू मेल प्लस फीमेल, स्कूल इज इक्वल टू बॉयज प्लस गर्ल्स, ये सेम ही है सब फैक्टर। आप ये कर चुके, इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हो और ये आपने करना है। अब ये कैसे, ओवरऑल ये 10.5 है, सेंटर में आ जाएगा 10.5, और एक्सपेंडिचर जो एक साइड होगा 12% इधर आ जाएगा। वैल्यू 8:3 गिवन है जो यहाँ पे होगी, और मैंने एक ये सेविंग्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम टू एक्सपेंडिचर रेशियो दी हुई है। अब देखिए इनकम टू एक्सपेंडिचर दी हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपने, आपको मैंने हिंट दे दिया, इनकम टू एक्सपेंडिचर पे थोड़ा ध्यान देना है। अब देखिए आगे, इन एन एग्जामिनेशन 2 सब्जेक्ट 38% फेल्ड इन पेपर 1, 45% इन पेपर 2 एंड 15% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स। कैसे होगा, सेम ही है यार, ये हमने ये वाली टाइप की हुई है। कैसे याद आया कुछ, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक एक आपको समझाए हुए, अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो प्लीज देखना, ये अच्छे से समझाए हुए, अच्छे से कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जिन्होंने देखी है वो आराम से ये कर चुके होंगे ऑलरेडी। और 38% फेल हुए, ओके 45% दूसरे पेपर में फेल हो गए, और दोनों में फेल हुए बाद में, बिल्कुल दोनों में फेल हुए, -15 45 -15, इसको कर लीजिए कैलकुलेट। इसको 45 में से 15 गए 30, 68 आ गया। 68% टोटल फेल हुए हैं, 68% टोटल फेल हुए हैं। और उन्होंने पूछा क्या है,
पास कितने हुए हैं बोथ में से, दोनों में से कितने पास हुए हैं, ये क्या है मेरी 60% टोटल फेल हुए, इट मीन 100 माइनस 68, जो बचे हुए हैं वो 32% क्या हमारे पास हुए हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ने करना है। अब देखिए आज की लास्ट टाइप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और परसेंटेज का लास्ट टॉपिक हमारा, इसको ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ध्यान से, ए ट्रेडर हायर्ड ए सेल्स पर्सन ऑन कंडीशन दैट, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, जो आपके क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व कर देंगी। अगर आपको वीडियो हमारी आपको अच्छी समझ में आ रहा है तो प्लीज हमें लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए, ए ट्रेडर हायर्ड ए सेल्स पर्सन ऑन ए कंडीशन दैट, किसी ट्रेडर ने, किसी व्यापारी ने क्या किया, एक सेल्स पर्सन हायर किया और कंडीशन क्या रखी, वो बोल रहा ही विल पे 15% कमीशन, 15% कमीशन देगा किस पे, ऑन टोटल सेल, जितनी सेल होएगी डे की, दिन की, एक दिन की, उसका वो 15% कमीशन उसको अपने सेल्स पर्सन को देगा, एंड 2% बोनस ऑन सेल अबव 8000। अब वो साथ में बोनस भी दे रहा है, कहता अगर तूने 8000 से ज्यादा बेचे हमारे प्रोडक्ट, 8000 से ज्यादा सेल की, तो उसका तुझे 2% और प्लस उसके बाद भी मिलेगा। ओके, अब क्या है, ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी खास दिन सेल कितनी हुई, 12,000, 12,000 सेल हुई, तो उन्होंने पूछा देन फाइंड द कमीशन पेड टू द सेल्स पर्सन, उसने उन्होंने पूछा अगर 12,000 सेल हुई है तो बताइए कमीशन कितना सेल्स पर्सन को दिया था। समझ गए। अब देखिए 15%, अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई कैसे एक्स लेके करते हो तो एक्स का तो आप जो कंसेप्ट है ना वो तो दिमाग से निकाल दीजिए। एक्स से क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत डिफिकल्ट, थोड़े लेंथी हो जाते हैं। हम सारे के सारे क्वेश्चन 100% लेके कर रहे हैं और आगे भी 100% लेके ही करेंगे। अब वही मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं। अब क्या है, कहता 15% अपनी टोटल सेल का देगा, टोटल सेल कितनी हुई है 12,000, मैं बोल सकता हूं मेरा 15% ऑफ 12,000। ओके, उसने यही बोला कि 15% टोटल सेल पे देगा, टोटल सेल कितनी हुई है 12,000, वो मैंने यहां पे लिख दिया। और ये तो मिले, एंड 2% बोनस ऑन सेल अबव 8,000, प्लस मतलब ये तो मिलेगा मिलेगा उसको, प्लस प्लस क्या उसको 2% मिलेगा अगर उसने 8,000 से ज्यादा सेल की, और ज्यादा कितनी हुई है 12,000 हुई है, और ज्यादा कितनी हुई है 4,000, तो 2% ऑफ 4,000 आप निकाल लीजिए। ये आपका आंसर है। कितना इजी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे सेंटर की प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आगे, इसको निकाल लीजिए। 15% का 100 नीचे आ गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, अच्छे से सब कुछ समझाया हुआ है आपको। 2 का 100% का 100 नीचे आ गया, ऊपर 4,000, 00 से 00 कट गई, यहाँ हो गया 150, 180, कितना हो गया 1800, और 80 कितना आ गया 1880, आंसर आ गया। ये मेरा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अब देखिए आगे, लास्ट क्वेश्चन आज का। ए ट्रेडर हायर्ड ए सेल्स पर्सन ऑन ए कंडीशन दैट ही विल पे 10% कमीशन ऑन द टोटल सेल, टोटल सेल पे इस बार फिर 10% कमीशन देगा, एंड 3% बोनस ऑन सेल अबाउट 6,000, जो भी 6,000 के ऊपर क्या हुई हमारी सेल हुई उसका 3% देगा। पर्टिकुलर किसी खास दिन, फिर वही सेम क्वेश्चन है, हाँ सेल्स पर्सन को कितने पैसे दिए गए 860 रुपीज। अब देखिए यहां पे थोड़ी सी अलग क्वेश्चन आ गया, पहले टोटल सेल बताई हुई थी जो हमें इजीली कैलकुलेट करना हो गया था, अब यहाँ क्या है सेल्स पर्सन को कितने पैसे दिए गए 860, तो बताइए टोटल सेल क्या थी उस दिन की। क्वेश्चन ये है, इसको समझ लीजिए। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, इसकी प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी है। जो मैंने आज आपको कंसेप्ट कराया है उसकी रात को आपने प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो आपने क्वेश्चन पहले मैंने करवा दिया फिर भी आपने वो घर पे करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो तभी आप शार्प होगे और तभी आप जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। अब देखिए आगे क्या हो गया, 10% टोटल सेल हुई है, 3% उसको मिलेगा अगर 6,000 से ज्यादा बेचेगा, और उसको 860 रुपए मिले हैं किसी पर्टिकुलर डे पे। अब बताइए टोटल सेल क्या थी। अब देखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अपनी टोटल सेल जो थी, टोटल सेल मान ली, टोटल सेल 100%, टोटल सेल मैंने मान ली 100%। ओके, अब देखिए आगे 10% उसने टोटल सेल का देना है। ओके, 3% 6,000 के ऊपर। अगर मैं ये मान लू, कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ये मान लेता हूं
वो 13% दे रहा है टोटल सेल पे। ध्यान से सुनिए, ये वाला 10 जो उसको टोटल पे मिलना है प्लस 3%। मैं ये नहीं मानता, मैं 6000 को इग्नोर कर रहा हूं, 6000 को, कि हाँ यार उसको छोड़ो, मैं 13% टोटल पे दे रहा हूं, मैं मान रहा हूं एक बार। 13% क्या होगा, मैं टोटल सेल पे दे रहा हूं। अब इसमें मैंने फालतू क्या लिया है, जो मैंने नहीं लेना था। मैंने 3% 6000 का नहीं लेना था। ये जो मेरी टोटल सेल है ना, उसका 3006 जो 6000 हो रहा है, 3% जो उसने बोनस दे रहा है, तो मैं जो मेरी बची हुई सेल है, क्योंकि 10% का मैंने फुल ले लिया, समझ रहे हो, और यहां पे मैं क्या करूंगा, -3% ऑफ 6000, -3, क्योंकि यही मेरा क्या है, फालतू। आप समझिए, देखिए यहां पे तो मैंने क्या किया हुआ है, 3% 6000 के ऊपर उसने क्या है देना है, ठीक है। अब मैंने 13% तो टोटल सेल पे ले लिया, यहां 13% टोटल सेल पे ले लिया, टोटल जितनी मेरी मेरी जो मैंने मेरे सेल्स पर्सन प्रोडक्ट मेरे सेल किए थे, वो उसको मैं पूरा 13% दे रहा हूं। अब इसमें मैंने पहले से इंक्लूड कर लिया, ये जो 3% ऑफ 6000 है, ये पहले से इंक्लूड कर लिया। ध्यान से समझिए, ये 13% में पहले ही आ गया ना, ये 3% 6000 का, वही मैं यहां पे माइनस कर रहा हूं। अभी मेरी टोटल सेल निकलेगी, देखिए कैसे, ये उसका टोटल कमीशन हो गया, ये कमीशन ही निकाल रहे हैं उसको, टोटल कमीशन 30, तो हमारी 13% की 13% -180, और टोटल कमीशन हमारा गिवन है। टोटल कमीशन कितना गिवन है, यहाँ पे 860 गिवन है, 860, और 13% की यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, इधर ये प्लस हो जाएगा, 860 प्लस 180 कितना हो गया, 13% 160, 860, 960, 1040, तो 13% की वैल्यू 1040 आ गई। और टोटल हमारी क्या थी, टोटल हमने सेल कितनी मानी थी, 100%, तो 13% की वैल्यू कितनी है, 1040, और 100 की निकालनी है, 1040 बाई 13 इंटू 100, और 13 8 104, तो 8000 मेरा करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो परसेंट है वो फिनिश हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये आपने अच्छे से समझा होगा, और अच्छे से आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में लगे होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो मैथ्स को लेकर, परसेंटेज को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, उसकी मैं पूरी आपकी ट्राई करूँगा सोल्व करने की। तो अभी हम आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम कल एक नए चैप्टर के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।